हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो फ्रेंड्स आप सब लोग। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। तो यहाँ पे मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। हस्बैंड जी चले गए ऑफ़िस और मेरे बच्चे भी चले गए स्कूल, तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है यहाँ पे कुछ सामान से। तो ये सामान था कुछ से, जैसे दाल वगैरह तो ख़त्म हो गई थी। तो कल शाम को हस्बैंड जी और मैं साथ में चले गए थे मॉल में, तो वहाँ से कुछ सामान लेके आए थे। तो उसमें कुछ चीज़ें घर का जो ख़त्म हो गया था, जैसे दाल चावल चीनी इस तरह से। तो कुछ बचे थे अभी, तो मैंने कहा चलो ले आते हैं कुछ सामान जो ख़त्म हो गया है। तो हम लोग चले गए थे शाम के टाइम पे, तो वहाँ से ले आए थे हम दाल नमक बेसन जैसे इस तरह की कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा रख लेते हैं, फिर क्या होता है कि आधे अधूरे में बोलो जब सामान नहीं बचता है बिल्कुल भी, तो फिर पास में की दुकान से ही लाना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे 5-6 रुपये या 8-10 रुपये इस तरह से महंगा है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कुछ बचा है तो उसी में ले आते हैं हम लोग और फिर रख लेंगे डिब्बों में अच्छे से, तो सही रहता है। फिर ये है कि ख़त्म होता है तो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब हस्बैंड जी की छुट्टी होती है तो मैं लेके रख लेती हूँ जो सामान नहीं रहता है। तो यहाँ पे वही सामान मैं डाल रही थी डिब्बों में। तो यहाँ पे क्या था कि चीनी, मैं ये 1 किलो चीनी इधर ही पास में से ले आई थी, तो पहले की चीनी थी। मैंने कहा पहले इसको ख़त्म कर लेती हूँ, फिर जो नई चीनी थी वो ले आई वो डालूँगी, क्योंकि इस चीनी में क्या है ना, थोड़ा सा ब्लैक सा है। और जो हमारी अभी नई वाली है ये पैकेट वाली तो एकदम से वाइट है। तो मैंने कहा चलो पहले जो ब्लैक वाली है थोड़ा सा मतलब गंदी सी लग रही थी, वो काली सी हुई थी। तो मैंने कहा चलो पहले इसको यूज़ कर लेती हूँ, फिर उसको रखेंगे तो अच्छा नहीं रहता है। तो मैंने इन डब्बों में से जो थोड़ा सा चीज़ बचा था इनमें, जैसे बेसन पोहा, इनको पन्नी में निकाल के रख लिया है कि बाद में जैसे पहले बनाना होगा तो पहले जो रखा हुआ था डब्बे में जो पहले का बचा था उसको बना लूँगी। उसके बाद जो नया है इसको बाद में बनाऊँगी, क्योंकि जो पहले की चीज़ें होती हैं उनके रखो रहो तो ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने कहा पहले उनको यूज़ करूँगी फिर उसके बाद ये सब यूज़ करूँगी। तो उन पन्नी में रख के उनको मैं पास में ही रख लेती हूँ कि जिससे बनाने में मुझे याद रहे, क्योंकि क्या होता है ना, सामान आ जाता है ना घर में एक्स्ट्रा बचा रहता है और फिर भी आ जाता है तो ध्यान नहीं रहता है कि पहले वाला भी बचा है। तो इस तरह से मैं उसको ऐसी जगह रख लेती हूँ कि मुझे पहले बनाना हो तो उसी को बनाऊँ जो पहले बचा है, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से सब डब्बे में डाल दिया है और जो बचा था उनको एक बड़े से डिब्बे में डाल दूँगी, नीचे ही रख लूँगी, बाकी तो ऊपर ड्रॉज़ में चले जाएंगे सारे डिब्बे। तो इस तरह से मैंने सारा, ये देखो ये पोहा था तो पोहा मैंने निकाल दिया, इतना बचा था, और नया वाला पोहा मैं इस डब्बे में रख लूँगी। तो ये डब्बा था मेरी बेटी का पाउडर का, यानी पीडियाश्योर का, तो इस डब्बे में मैं डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से पोहा को भर कर रख लेती हूँ, जो अच्छे रहते हैं मैं उन डब्बों को यूज़ कर लेती हूँ, बाकी तो फेंक देती हूँ। क्योंकि मैं ऑनलाइन भी डब्बे मंगाई थी तो सामान ज़्यादा हो जाता, डब्बे कम थे, तो मैं जो अच्छे डब्बे होते हैं उनको यूज़ कर लेती हूँ भाई। देखो क्योंकि डब्बे बहुत सारे चाहिए होते हैं और इतना है कि मंगा नहीं सकते हैं। ऑनलाइन में जितने आए थे एक बार में तो मैं उनको यूज़ कर रही हूँ, तो काफ़ी सामान हो जाता है, छोटी चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको मैं ऐसे अच्छे डब्बों में भर के रख लेती हूँ। तो यही पीडियाश्योर का डब्बा था बच्चों का, तो उसी में मैंने पोहा रख लिया है। इधर बेसन भी था, बेसन को भी इसी तरह से मैं डिब्बे में डाल के रख लूँगी, जो बचा था पहले का उसको पन्नी में निकाल के रख लूँगी, कि ताकि मैं पहले उसी को बचाऊँ जो बचा था। नहीं तो वो क्या होता है कि आजकल बारिश का मौसम है और वो ख़राब हो जाता है, एकदम से फफूंदी सी लग जाती है उस पर और फिर महक सी आने लगती है गंदी। तो इस तरह से मैं यूज कर लेती हूँ उन सामान को पहले, और ये सारे बंद कर के मैं रख लेती हूँ। बंद करने के बाद क्या होता है ना कि उन पे हवा नहीं लगती तो ख़राब नहीं होता है। तो इधर आ गई थी मैं, डब्बे में मैंने सारा सामान रख लिया है। अब आ गई थी मैं किचन की तरफ को, तो इधर मैं गैस चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, इधर टाइल्स वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ। इसको साफ़ करने के बाद फिर रहेगा मेरा बर्तन, अभी तो काफ़ी काम पड़ा है। तो ये काफ़ी दिन से मैंने अच्छे से जूने से नहीं रगड़ा था, इसमें जैसे दूध गिर जाता है, चावल गिर जाता है, कुछ भी गिर जाता है तो लगा हुआ था। मैंने कहा चलो इसको जूने से मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने उसको जूने से अच्छे से रगड़ लिया है और वो एकदम से क्लीन हो गया है। उसके बाद मैंने अच्छे से उसको सूती कपड़े से ऊपर से साफ़ कर लिया है, तो एकदम से क्लीन हो गया है। तो अभी लाइट भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा सा लग रहा है। लाइट का बहुत इशू है यहाँ पे, लाइट बहुत जाती है इधर। तो मैं इधर गैस भी क्लीन कर ली थी और लाइट गई थी तो थोड़ा अंधेरा सा लग रहा था और उमस भी बहुत हो रही थी। तो मैं गैस क्लीन करने के बाद तो फिर इधर बर्तन धोने लग गई थी मैं, फटाफट से मैं बर्तन धो लेती हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद मेरा रह जाएगा पोछा वगैरह, पूजा पाठ पूजा करना है। तो इधर मैं बर्तन धो ली हूँ, फटाफट से बर्तन धो के ऊपर रख लेती हूँ, क्योंकि फिर पानी निकल जाता है सारा उसका। और जो बड़े बर्तन होते हैं उनको यहीं स्लिप में रख लेती हूँ, और जब पानी निकल जाएगा तो उसके बाद मैं इनको स्टैंड में अच्छे से रखती हूँ,
क्योंकि अभी पानी ज़्यादा निकल रहा है तो पानी इधर चला जाएगा। उसके बाद आराम से मैं सिंक को भी साफ़ कर लेती हूँ रगड़ रगड़ के, क्योंकि सिंक खारा पानी है यहाँ का तो बहुत गंदा हो जाता है। फिर आ गई थी मैं बाहर की तरफ को और इधर लगा लेती हूँ मैं पोछा। झाड़ू तो मैंने लगा लिया था, उसको मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है क्योंकि लाइट नहीं थी तो दिख नहीं रहा था। अभी लाइट है, बाहर के कमरे में है, अंदर नहीं है, क्योंकि अंदर इसलिए नहीं है कि अंदर इन्वर्टर का पॉइंट नहीं है, तो बाहर इन्वर्टर के पॉइंट से चल जाती है लाइट। तो मैंने अंदर बाहर सब झाड़ू लगा लिया है। अब आ गई थी मैं बाहर को मैं इधर पोछा लगा लेती हूँ, अंदर से लगाते लगाते आ गई हूँ। लाइट हो ना हो कुछ भी हो, लेकिन झाड़ू पोछा तो लगना है, तो लगना है, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। बिना झाड़ू पोछे के तो मन ही नहीं मानता। वैसे लाइट नहीं है सुबह से 4 बजे से, लेकिन मन नहीं मान रहा है। फिर भी पानी भी कमी है, लेकिन मैंने कहा नहीं, झाड़ू पोछा तो करना ही है। बिल्कुल झाड़ू पोछा के तो मन ही नहीं मानता, ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ किया हो, क्योंकि फिर अजीब सा मन होता है। और झाड़ू पोछा हो जाए तो बहुत अच्छा सा मन रहता है। उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ, और पूजा करने के बाद जो सुकून और शांति मिलती है वो पूछो मत। बहुत अच्छा लगता है जब पूजा करके आराम से आप बैठो तो सुकून सा, शांति सा लगता है। घर में भी अच्छा सा पॉजिटिविटी आती है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कमेंट करना। तो यहाँ पे भी मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है, दिया वगैरह मैंने जला लिया है। फिर यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ मैं अच्छे से, और पूजा करने के बाद शांति सा माहौल हो जाता है और घर में अच्छा सा लगता है, शांति सुकून मिलता है पूजा करने के बाद। बस 2 मिनट ही भगवान को देने होते हैं, उसी से मन में शांति और सुकून मिल जाती है हमको, और घर में भी ऐसा लगता है पॉजिटिविटी आती है। बस यही चीज़ लगता है, पूजा करने के बाद मन को सुकून और शांति मिल जाती है। यहाँ पे मेरी पूजा भी हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ तो लाइक कमेंट शेयर करना। तो राधे राधे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बाय बाय।